ये स्वर तो भंवर अमर सिंह का लगता है। देख लीजिए, वो ठीक तो है। भंवर जी, अमर सिंह, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? भंवर जी बताइए, हुआ क्या है? बताइए अमर सिंह, क्या रावत जी क्या हुआ, क्या कहना चाहते हैं? राणा जी, कुंवर अमर सिंह ये कहना चाहते हैं कि मुगल सेना मेवाड़ पहुंच चुकी है। अकबर स्वयं नेतृत्व कर रहा है अपनी सेना का। क्या? जी राणा जी, अकबर हमारे चित्तौड़ पे आक्रमण करने के लिए यहां आ पहुंचा। कुंवर प्रताप भी चित्तौड़ में नहीं है। हुकुम, आपने समाचार सुना? हाँ सुना हमने दौड़िया जी। एक भी मुगल सैनिक मेवाड़ से जीवित बचकर नहीं जाएगा। हुकुम। हुकुम, कुंवर प्रताप कहाँ है? कुंवर प्रताप मेड़ता गए हुए हैं, राजा जयमल की सहायता कर रहे हैं। रावत जी, जब तक कुंवर प्रताप इस दुर्ग में नहीं है, इस दुर्ग की रक्षा हम करेंगे। वो मुगल कितने सैन्य बल के साथ यहाँ आ रहा है? राणा जी, अकबर यहाँ लगभग 3000 सैनिकों के साथ आ रहा है। और इस समय हमारा सैन्य बल कितना है? विशेष नहीं राणा जी, किंतु हम कम से कम 1000 सैनिकों की व्यवस्था अवश्य कर लेंगे। ठीक है रावत जी, सबसे पहले धनुधरों को दुर्ग की दीवार पर तैनात कीजिए और फिर जुट जाइए सैनिकों को जुटाने में। जैसे ही सारे सैनिक जुटते हैं, हम देख लेंगे उस अकबर को रणभूमि में और देखेंगे क्या काट डालेंगे उन मुगलों को हम। जय किंग जी! जय मेवाड़! दौड़िया जी, सभी सैनिकों और सामंतों से कहिए कि हम उनसे राज दरबार में मिलना चाहते हैं। तुरंत! हुकुम, आइए। हम भी मुगलों से लड़ेंगे बड़े दाजीराज, हम उन्हें उन्हीं की चाल से मारेंगे। हम अपना शिकार कर रहे थे तो हमारा सामना उनसे हुआ। हमने उनके सिपाही को उनके घोड़े से गिराया और भाग आए यहाँ पर। बहुत अच्छे भंवर जी, बहुत अच्छे। किंतु आज से एक बात का ध्यान रखिएगा, बिना हमारी अनुमति के आप ये महल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हुक्म। अब आप जा सकते हैं। देख लीजिए, इसी समय कुंवर प्रताप को दुर्ग से बाहर जाना था। बहुत ही विशिष्ट प्रकार के पुष्प प्रतीत होते हैं ये। कहाँ है ये जड़ी बूटी? सहायता की आपने मेरी।
क्या है कि हमने आपको फल तोड़ने के लिए बहुत प्रयास करते हुए देखा, तो सोचा आपकी सहायता कर दें। पहली बार ये वो फल नहीं जिसके लिए मैं प्रयास करी थी, और दूसरी बार मुझे किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही समर्थ हूं। अरे वाह, बहुत अच्छा लक्ष्य साध लेती हैं आप। उत्तम, अति उत्तम। सुनिए, हम यहां इस विशेष वृक्ष की खोज में आए हैं। क्या बता सकती है हमें यहां किस स्थान पर मिल सकता है? क्यों खोज रहे हैं आप इन वृक्षों को? क्योंकि इनके निकट ही एक विशेष व्यक्ति रहते हैं, हमें उनसे मिलना है। यहाँ से आप सीधे चले जाइए, एक छोटा सा पूजा का स्थल दिखेगा, वहां से आप बाएं मुड़ जाइए, एक वृक्ष पे गोरैया का घोंसला दिखेगा, वहां से भी आप बाएं मुड़ जाइए, एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखेगा, वहां से आप सीधे चलते रहिए, बस आप पहुंच जाएंगे अपने निर्दिष्ट स्थान पर। धन्यवाद, चलते हैं। जहां पना हमें लगता है कि हमें मेवाड़ की ओर बढ़ते चला जाना चाहिए। मेवाड़ की ओर से कोई भी मुश्किल सामने नहीं पेश आ रही है और किले के अंदर भी कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। वो बच्चा कौन था जिसने इतनी आसानी से हमारे शाही सिपाही को गिरा दिया? शहंशाह, मुझे लगता है वो कोई मेवाड़ राजघराने का कोई बच्चा होगा जिसे बचपन से ही फौजी तालीम दी गई हो। हमारे सिपाही उसे ढूंढ रहे हैं पर फिलहाल अभी तक उसका कोई पता नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आगे बढ़ें। चला जाए। फौज किले की ओर आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ो। छोटा सा पूजा का स्थल दिखे, वहां से आप बाएं मुड़ जाइए, एक वृक्ष पे गोरैया का घोंसला दिखे, वहां से भी आप बाएं मुड़ जाइए। एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखेगा, वहां से आप सीधे चलते रहिए, बस आप पहुंच जाएंगे अपने निर्दिष्ट स्थान पर। नहीं मिला हमें वो स्थान।
कि आप हमारी सहायता करेंगी। देखिए, पहले ही बहुत समय व्यर्थ हो चुका है और हमें उसकी भरपाई भी करनी है। वहाँ मिलना किससे आपको? प्रसिद्ध तरखान चंपा से। आप जानते हैं उन्हें? जी नहीं, बस सुना ही सुना है उनके बारे में। आप हमारी सहायता करेंगी, उनसे मिलना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे उन्हें। चलते हैं। रुकिए, हम खुद चलकर आपको मार्ग बता देते हैं। चलिए चलिए। हमें अपने इस चित्तौड़ के दुर्ग की किलेबंदी करनी है। दुर्ग का यह हिस्सा सबसे निर्बल है, इसलिए हमें सारी की सारी तोपें यहां पर स्थापित करनी है। जोड़े जी, आप हमें एक बात बताइए, हमारे शस्त्र गृह में कितने तोप के गोले हैं? हुक्म, पूरे 1000। उनको यहां पर लाने की तैयारी की जाए। और एक बात, दुर्ग के अग्रिम भाग में धनुर्धर सैन्य टुकड़ी को तैनात किया जाए। ईश्वरदास चौहान को धनुर्धर सैन्य टुकड़ी का नायक बनाया जाए, वही इसका नेतृत्व करेंगे। ये लीजिए, खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। जी नहीं, धन्यवाद। क्यों? जूठा इसके लिए नहीं खा रहे आप? ऐसी कोई बात नहीं, हमें अब और कितनी दूर जाना है? बस पहुंच के समझिए। कैसी दुखद विडंबना है, वहां कुंवर प्रताप मीणता की समस्या सुलझाने गए हैं और यहां उन्हीं के घर पर आक्रमण हो रहा है। यदि अकबर को यह पता चल गया कि कुंवर प्रताप इस समय दुर्ग में नहीं है, तो वो शेर बन जाएगा और फिर लोडिया जी, यहां इस राजमहल में शीघ्रता शीघ्र सारे राज परिवार, सगे संबंधी, दास दासियों और सुरक्षा कर्मियों को आने के लिए कहिए, तुरंत। हुक्म, क्षमा करें, परंतु इसकी क्या आवश्यकता है? लोडिया जी, जितना आपसे कहा गया आप उतना कीजिए, हमारे पास समय नहीं है गंवाने के लिए। अकबर हमारे द्वार तक पहुंच चुका है। जाइए। जो आ गया, आइए। रुको रुको रुको। हम चाहते हैं कि हमारी फौज को आराम करने का मौका दिया जाए। पर हुजूर, अब हमारी मंजिल यहाँ से बस फकत 8 कोसी दूर है और दुश्मन से हमें कोई रुकावट भी नहीं मिल रही है। मतलब हमारा पूरा रास्ता साफ है मेरे हुजूर। अगर हमने चलना जारी रखा तो कुछ ही देर में हम किले के आसपास की बेहतर जगह को हत्या कर अपनी सेना को हमले के लिए जमा लेंगे। हाँ हुजूर, हम अपने दुश्मन को पता चलने से पहले अगर हम अपने फौज को बेहतर जगह सजा दें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द चित्तौड़ के ऊपर हमारी फतह हासिल होगी। हम आपकी तस्वीरों से मुकम्मल तौर से मुतमईन नहीं हैं। इतना आसान नहीं जितना आपको लग रहा है। हमने यहाँ से देखी है किले पे आमद रफत, कुछ ना कुछ तो चल रहा है वहां पर। अगर हम अपने फौज को बेहतर जगह सजा दें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द चित्तौड़ के ऊपर हमारी फतह हासिल होगी। इतना आसान नहीं जितना आपको लग रहा है। हमने यहाँ से देखी है किले पे आमद रफत, कुछ ना कुछ तो चल रहा है वहां पर।
मैं इज़्ज़तदार चौहान मेवाड़ की धनुर्धर टुकड़ी का सेनापति, मेरे प्यारे धनुर्धर सिपाहियों, आज रणभूमि में अपना जौहर दिखाने का समय आ चुका है। आज हम अपनी मातृभूमि के शत्रु को या तो हमेशा के लिए मिटा देंगे या खुद मिट जाएंगे। मेरे प्यारे सभी सिपाहियों, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। यदि आक्रमणकारी सेना हमारे दुर्ग के निकट आए तो हमारे तीरों की मारक सीमा में आते मेरे आदेश पर उन पर तीरों की बरसात कर दी जाए और एक भी मुगल जीवित न बचने पाए। एक भी मुगल हमारे तीरों से बचना नहीं चाहिए। यही है चंपा का घर। ये चित्तौड़ से मिलने आए हैं आपसे। चित्तौड़ से? ओह, वीर प्रताप की भूमि से। प्रणाम प्रणाम। बेटी, इनके लिए जल लाओ। ये मेरी बेटी खेतू। लो जी, चल। जान, आप हमारे पास आ जाइए। हुक्म, सभी दरबार में आ चुके हैं कुंवर जगमाल को छोड़कर। हुक्म, सभी दरबार में आ चुके हैं कुंवर जगमाल को छोड़कर। खम्मा गए दासीराज, हम क्षमा चाहते हैं, हमें आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। हमने आप सबको यहाँ एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए बुलाया है। अकबर अपनी सेना सहित हम पर आक्रमण करने के लिए दुर्ग के द्वार तक पहुंच चुका है। यही नहीं, इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि इस समय कुंवर प्रताप यहाँ इस दुर्ग में नहीं। इसलिए सुरक्षा कारणों से हम आप सबको यह आदेश देते हैं कि इस क्षण से कोई भी कुंवर प्रताप का नाम नहीं लेगा और ना ही कुंवर प्रताप के बारे में कोई बात करेगा। कुंवर प्रताप यहाँ इस दुर्ग में नहीं है, ये बात राजमहल के लोग जानते हैं। इसलिए हमारा यह आदेश है कि इसी क्षण से किसी को भी ये राजमहल छोड़कर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही किसी को किसी से भी इस बारे में बात करने की अनुमति दी जाएगी। सभी इस संकट काल में यहाँ इस महल में रहेंगे। कोई भी ये महल छोड़कर नहीं जाएगा। ये हमारा आदेश है और हम आशा करते हैं कि सब हमारी बात समझ गए होंगे। विशेष रूप से आप कुंवर जगमाल,
हम आशा करते हैं कि आप हमारी बात अच्छी तरह समझ गए। जी दशरथ। ठीक है, आप सब लोग जा सकते हैं। हे एकलिंग जी, ये कैसा संकट आ गया मेवाड़ पे?